गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बहुत बेहतर होंगे और हमारे इस चैनल से आप हिंदी से इंग्लिश बनाने की जो ट्रिक्स होती हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, वो आप सीख रहे होंगे। आई होप दैट यू आर लर्निंग इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टू ट्रांसलेट द हिंदी टेक्स्ट इनटू इंग्लिश। बहुत इजी टास्क होता है दोस्तों। थोड़ा सा कुछ एक दो बातें होती हैं जिनको माइंड में रख करके पूरा का पूरा काम करना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी हमारी वीडियोस लग रही होंगी। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं एक बहुत सिंपल और साधारण सी स्टोरी का। स्टोरी है, एक बार एक बूढ़ा किसान था, उसके चार पुत्र थे। वे एक दूसरे से सदैव झगड़ते थे। उसने उन्हें नहीं झगड़ने की सलाह दी, किंतु सब व्यर्थ गया। मतलब सब चीजें समझाने की उसकी बेकार गई। एक दिन वे किसान बहुत बीमार हो गया। उसने अपने पुत्रों को बुलाया। उसने उन्हें लकड़ियों का, सॉरी माफी चाहूंगा, उसने उन्हें लकड़ियों का एक बंडल दिया। इस तरह से पूरी कहानी आगे ये पहुंच जाती है, ठीक है ना। आइए, हमारा तो पर्पज है यहाँ पर ट्रांसलेशन करना। चलिए, क्या है यहाँ पर जो काम है वो है असल ट्रांसलेशन करना। एक बार एक बूढ़ा किसान था, ठीक है ना। चलिए, एक बार एक बूढ़ा किसान था। मैंने आपको बताया था एक बार के लिए वही इस्तेमाल करेंगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं। एक बार के लिए वंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वंस। तो यहाँ पर लिखेंगे आप वंस, ठीक है ना। वंस एक बार था। था के लिए वॉज यूज करते हैं। और इस तरह के सेंटेंस, एक बार की बात है, एक मुर्गी थी, उसके चार बच्चे थे, इस तरह के हमेशा देयर से शुरू करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस। तो वंस देयर, वंस देयर वॉज, एक बार था। कौन था? एक बूढ़ा किसान, एन ओल्ड फार्मर। देखिए दोस्त, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि हमेशा इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाते टाइम हमें सबसे पहले अपना सब्जेक्ट रखना होता है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस जिसने ये सीख लिया उसने फिर समझो कि इंग्लिश को बनाना सीख लिया है। किसी भी हिंदी टेक्स्ट को इंग्लिश टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की तरकीब, जो ट्रिक है, वो सीख ली है। तो यहाँ पर कह रहे हैं वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर। मैं ओल्ड के लिए एन लेकर के आया हूँ। आप जानते हैं कि ये हमारा वाउल है, और वाउल से पहले हमेशा क्या करते हैं? एन यूज करते हैं जब उसका वाउल का ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो। तो एक बार एक बूढ़ा किसान था। वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर, एक बूढ़ा किसान था, उसके चार पुत्र थे। चलिए, ये वाला सेंटेंस आप बनाओ। उसके चार पुत्र थे, फिर मैं बना के बताता हूँ। किसके चार पुत्र थे? किसान के। तो यहाँ पर एक प्रोनाउन यूज करेंगे ही, ठीक है ना। हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? ही यूज किया है। उसके चार पुत्र थे, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम ही। थे यानी वो रखता था, हेड का यूज करेंगे ही हैड, ठीक है ना। आप हेड का यूज करेंगे, मेरे पास एक पतंग थी, हेड का यूज करेंगे आई हैड अ काइट। मेरे पास एक गाय थी, आई हैड अ काउ, ठीक है ना। मेरे दादा के पास एक भैंस थी, तो आप बोलेंगे माई ग्रैंडफादर। हेड का यूज करेंगे, हेड का यूज करना सीखेंगे। माई ग्रैंडफादर हैड अ बफेलो, बफेलो, ठीक है ना। मेरे छोटे भाई की एक दुकान थी, तो आप बोलेंगे माई यंगर हैड अ शॉप। हेड का यूज करेंगे, हेड का हर जगह हेड का यूज करेंगे। मेरे पास ये थी, तुम्हारे पास पैसे थे, उनके पास दुकान थी, मेरे पास गाय थी, मेरे पास एक पतंग थी। हमेशा इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हेड यूज करना सीखेंगे। हेड, हेड ये पास्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हम सिंपली सेंटेंस में इसको यूज कर रहे हैं। तो ही हैड, उसके थे यानी वो रखता था। उसके थे क्या? चार बेटे। ही हैड, कितने थे? चार हैं, तो चार लिखेंगे यहाँ पर। ही हैड FOUR, फोर सन्स। उसके चार बेटे थे। वे एक दूसरे से सदैव झगड़ते थे, एक दूसरे से सदैव झगड़ते थे। कौन? बेटे। तो यहाँ पे सन्स के लिए एक प्रोनाउन लेकर के आएंगे दे। दे सदैव के लिए हमेशा, तो दे ऑलवेज, दे ऑलवेज वो हमेशा
क्या करते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे, झगड़ने को बोलते हैं क्वारल, ठीक है ना। तो QUARRELED, दरअसल ये ध्यान देंगे QU, ठीक है ना, QUARR का मतलब होता है झगड़ना। दोबारा फिर ध्यान देंगे, लड़ने झगड़ने को बोलते हैं QUARREL। कोरल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही हम ये क्या लेकर के आए, ये सेकंड फॉर्म लेकर के आए हैं पास्ट इंडेफिनिट में। और आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो दे ऑलवेज क्वारल्ड, वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, किसके साथ, आपस में। आपस का मतलब विद ईच अदर, आपस के लिए जब भी आप यूज करेंगे तो ईच अदर यूज करेंगे, विद ईच अदर। वो हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे। उसके बाद क्या है, उसने उन्हें नहीं झगड़ने की सलाह दी। किसने, उसने का मतलब यहाँ पर है फार्मर। सलाह दी नहीं झगड़ने की, तो यहाँ पर फार्मर के लिए फिर दोबारा ही यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने ही यूज किया ये वाला। जैसे यहाँ पर ही यूज किया है तो वैसे ही वहां पर भी क्या करेंगे, ही यूज करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ही यूज करेंगे क्योंकि ही हमारा सिंगुलर नाउन है और पर्सनल प्रोनाउन है जो कि फार्मर की तरफ रिटर्न कर रहा है। तो ही एडवाइज्ड, उसने मशवरा दिया, सलाह दी, ठीक है ना, सुझाव दिया, सलाह दी। तो ही एडवाइज देम, उसने मशवरा दिया, सलाह दी, किनको, बेटों को। किस काम के लिए, नॉट टू क्वारल, नहीं झगड़ने की सलाह दी। लेकिन किंतु सब व्यर्थ, यानी सारी मेहनत उसकी समझाने की बेकार गई। तो आप बोलेंगे बट ऑल इन वैन, बट सॉरी, बट लेकिन, ऑल सारी की सारी मेहनत क्या गई, बेकार। वैन का मतलब बेकार यानी अनसक्सेसफुल। बात क्लियर है। दोबारा फिर देखो उसको आप कैसे कैसे बना रहे हैं हम लोग सेंटेंसेस। बट ऑल इन वैन, लेकिन सारी मेहनत बेकार गई, इसको आप एक फ्रेज के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है, एक दिन वे किसान बहुत बीमार हो गया। एक दिन के लिए फिर वही वनडे लेकर के आएंगे। बीमार होने के लिए आता है बिकम, टू बिकम इल या टू फॉल इल। तो यहाँ पर एक दिन, तो यहाँ पर लिखेंगे आप वन डे, वन डे वे बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ गया, ठीक है ना, वन डे। तो यहाँ पर करेंगे आप ही फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, गिरना, वो गिर गया, बीमार मतलब बीमार हो गया, ऐसे यूज होता है। बिकम भी लिख सकते हैं आप लोग, बिकम। वन डे ही फेल, वो गिर गया, ठीक है ना, मतलब हो गया, वन डे ही फेल वेरी सिक। सिक भी यूज कर सकते हैं, इल भी यूज कर सकते हैं। एक दिन वो बहुत बीमार हो गया। उसके बाद उसने अपने पुत्रों को बुलाया, ठीक है ना, उसने क्या किया, उसने अपने पुत्रों को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया। तो यहाँ पर लिखेंगे आप ही कॉल्ड, उसने बुलाया, कॉल का बुलाना सेकंड फॉर्म कॉल्ड, ही कॉल्ड अपने बेटों को, तो आप लिखेंगे यहाँ पर हिज सन्स, उसने अपने बेटों को बुलाया। बात क्लियर है यहाँ तक। और उनको लकड़ियों का, उसने उन्हें लकड़ियों का एक बंडल दिया, उसने उन्हें लकड़ियों का एक बंडल दिया। किसने, किसान ने दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे आप उसने दिया, उनको बुलाया और उनको लकड़ियों का एक बंडल दे दिया। तो बुलाया, और यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग एंड ही, और उसने दे दिया। गिव की सेकेंड फॉर्म गेव, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंड ही गेव, उसने दे दिया, किनको, उनको, किनको, बेटों को। तो बेटे बहुत सारे हैं तो उसका प्रोनाउन भी क्या लेकर के आएंगे हम लोग, देम लेकर के आएंगे। तो ही गेव देम, और उसने दे दिया उनको, किनको, यानी बेटों को। अ बंडल ऑफ स्ट्रॉज, अ बंडल, बंडल का मतलब होता है एक गट्ठड़, स्ट्रॉस का मतलब होता है लकड़ियां, सूखी लकड़ियां जो जलाने बनाने के काम आती है, स्ट्रॉज, ठीक है ना। और उनको उनको जलाने का हुक्म दिया, जलाने को कहा, उनको ऑर्डर दिया, सॉरी उनको तोड़ने का ऑर्डर दिया। आगे यहाँ से पढ़ेंगे हम, उसने उनसे तोड़ने को कहा, यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको देखिए, कोशिश करिएगा।
ठीक है ना। मिलेंगे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को एक दो तीन बार आप रिवाइज करके वॉच करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।